जब आपराधिक न्याय तुरंत आया है वो सुगम, सुलभ और सहज होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की बात करते हैं तो वो न्याय दंड के रूप में हो रहा है। पहले ऐसे प्रदेशों में से है जहाँ पर हमने EFIR की प्रणाली जो है काफी समय से जो चल रही है। में जो बात की गई थी, जब हम भारतीय दंड संहिता की बात करते हैं तो वो न्याय दंड के रूप में हो रहा था। जो अपराधी है उसे दंड मिले, ये भारतीय दंड संहिता का मोटिव था। और जब हम भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं तो वो न्याय दिला रहा है, चाहे वो आरोपी हो चाहे वो पीड़ित हो। जिसने गलत किया है उसको न्याय, उसके विरुद्ध न्याय होगा और पीड़ित को न्याय मिलेगा। इसमें वो पहले से अजम्पशन लेके नहीं चल रहे हैं कि हमें दंड देना है। दूसरी बात है, जब आपराधिक न्याय तुरंत आया है वो सुगम, सुलभ और सहज होना चाहिए। उसकी प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। जैसे आप ही लोगों ने कई बार जब आप अपने अपने पेपर्स में लिखते हैं तो कहते हैं 25 आर्म्स एक्ट के मुकदमे झूठे बना लिए गए थे। पारदर्शिता नहीं थी। जब पारदर्शिता नहीं आती है तो लोगों का विश्वास नहीं होता है। उस विश्वास को सहज बनाने के लिए, डिजिटलाइजेशन की प्रोसेस को रेगुलर करने के लिए अब सारी प्रोसीडिंग है उसकी वीडियोग्राफी होगी। तो अब न्याय में आएगी, जब पारदर्शिता आएगी तो ये कहा जाएगा कि न्याय पे विश्वास बढ़ेगा। इस चीज को मैं आगे लेते हुए आपसे ये कहूंगी, कुछ दिनों पहले माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने ये बताया था कि न्याय तभी मिलेगा जब न्याय की जानकारी प्रत्येक नागरिक को हो। तो प्रत्येक नागरिक को जानकारी होने के लिए तभी होगी जब आप लोग सुचारू रूप से कार्य करें। जैसे जब हम 400 BC की बात करते हैं तो निश्चित तौर से गांव का व्यक्ति 400 BC इसलिए जानता है क्योंकि वो कोर्ट में नहीं आया, लेकिन उसने पेपर में रोज पढ़ा है कि जो व्यक्ति चीटिंग करता है वो 420 होता है। EFIR और EFIR पहले से मध्य प्रदेश पुलिस में जो है होती आ रही है। EFIR का अभी तक जो है काफी लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है, जो कि आप 1 लाख से कम की चोरी में या वाहन चोरी में आप दर्ज कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पहले ऐसे प्रदेशों में से है जहां पर हमने EFIR की प्रणाली जो है काफी कुछ समय से जो चल रही है। इसके अलावा जीरो FIR, जिसका उद्देश्य रहता है कि यदि किसी विक्टिम के साथ क्राइम हुआ है और वो उसको जो बहुत जल्दी उसको रिपोर्ट करना है और वो ऐसे जुरिस्डिक्शन में जाकर रिपोर्ट नहीं कर सकते जहां पर उनके साथ क्राइम हुआ है। कई बार जो है क्राइम शुरू हो जाता है, जैसे कि 376 के केसेस में रिलेशनशिप में रहते हैं या फिर कुछ उनको झूठ बोल के कि शादी कर लेंगे, इस तरीके से क्राइम शुरू होता है। लेकिन 1 साल 1.5 साल बाद उनको लगता है कि हमें जो है ठगा गया, हमारे साथ क्राइम हुआ है, इनका उद्देश्य था नहीं इस प्रकार का।